दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए राष्ट्रीय लोक दल की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले 2022 और 2024 के बीच हुए उसके राजनीतिक बदलाव को देखना और समझना बहुत जरूरी है। 2022 में जयंत चौधरी की आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 33 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीती थी। 19 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही थी, यानी पार्टी सिर्फ 8 विधायकों वाली पार्टी नहीं थी, बल्कि कई सीटों पर उसका वोट आधार प्रतिस्पर्धी था। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव और उस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी ने विपक्षी गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हाथ थाम लिया और लोकसभा चुनाव में आरएलडी को बागपत और बिजनौर 2 सीटें मिली और दोनों पर पार्टी ने जीत हासिल की, यानी 100% स्ट्राइक रेट रहा। और यही प्रदर्शन 2027 में जयंत चौधरी की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, क्योंकि वो बीजेपी के सामने ये तर्क रख सकते हैं कि आरएलडी सिर्फ गठबंधन की छोटी सहयोगी नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी में वोट ट्रांसफर कराने वाली पार्टी है। जयंत चौधरी की राजनीति आज आप और हम देख रहे हैं, लेकिन चौधरी अजीत सिंह के दौर में आरएलडी का जो राजनीतिक आधार था वो मुख्यतः जाट किसान राजनीति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक केंद्रित था। लेकिन अब जब जयंत चौधरी ने पार्टी की कमान संभाली है, तो जयंत चौधरी ने पार्टी को केवल जाट राजनीति तक सीमित रखने के बजाय किसान, युवा, ग्रामीण और अन्य सामाजिक समूहों तक पहुंचाने की कोशिश की है। 2017 में आरएलडी के पास विधानसभा में सिर्फ 1 विधायक था और वो भी बाद में बीजेपी में चला गया। 2019 में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में आरएलडी एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी, जबकि 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ने पार्टी को 8 विधानसभा सीटों तक पहुंचाया और खतौली उपचुनाव जीतने के बाद उसकी संख्या विधानसभा में 9 हो गई। इसलिए जयंत चौधरी के नेतृत्व में आरएलडी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने पार्टी को फिर से विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह प्रासंगिक बनाया और खुद वो राज्यसभा के सदस्य हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आरएलडी की वास्तविक ताकत अभी भी मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में समान रूप से नहीं है। और 2024 में बागपत और बिजनौर की जीत ने इस आधार को फिर प्रमाणित किया। बागपत आरएलडी की पारंपरिक राजनीतिक जमीन है और बिजनौर में भी चंदन चौहान की जीत ने यह दिखाया कि पार्टी सिर्फ बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर की जाट बेल्ट तक सीमित नहीं है। 2027 में जयंत चौधरी की सबसे बड़ी चुनौती और अवसर दोनों यही है कि वो प्रभाव को पश्चिमी यूपी से बाहर कितनी दूर तक ले जा पाते हैं। और इसी संदर्भ में बस्ती से आने वाले ऐश्वर्य राज सिंह को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी देना एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, जो विस्तार की दिशा में दिखाई देता है। हालांकि यहां पर यह भी सावधानी जरूरी है कि आरएलडी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जो उपलब्ध पदाधिकारियों की सूची है उसमें ऐश्वर्य राज सिंह को टीम आरएलडी का स्टेट कन्वीनर दिखाया गया है और बाद में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अब अगर पार्टी ऐश्वर्य राज सिंह को वास्तव में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ाते हुए आरएलडी के विस्तार का ख्वाब देख रही है, तो इसमें सीट शेयरिंग में उसे बहुत कुछ करना होगा। आरएलडी पश्चिमी यूपी की पार्टी की छवि से आगे निकलकर पूर्वांचल में संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीट शेयरिंग की असली लड़ाई पश्चिमी यूपी में होगी। जो ताजा राजनीतिक रिपोर्ट हैं, जो ताजा राजनीतिक सर्वे हैं, उसके मुताबिक आरएलडी ने 2027 के लिए 33 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है और अंदर खाने 35 से 40 सीटों तक की मांग की चर्चा है, जबकि बीजेपी खेमे में फिलहाल आरएलडी को लगभग 20 से 25 सीटें देने की खबर है। इससे ज्यादा की कोई चर्चा नहीं हो रही और यह अंतर बताता है कि बातचीत आसान नहीं होगी। आरएलडी मांग रही है 35 से 40 और बीजेपी समेटना चाहती है 20 से 25 में, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी कम। अब आरएलडी का तर्क है कि 2022 के प्रदर्शन और 2024 की दोनों लोकसभा सीटों की जीत पर
आधारित इस पर बातचीत हो। जबकि बीजेपी का तर्क यह हो सकता है कि 2022 में आरएलडी ने जिन 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से 25 सीटें अब बीजेपी विधायकों के पास हैं और इसलिए उन सीटों को सीधे आरएलडी को देना बीजेपी के मौजूदा विधायकों के टिकट काटने के बराबर होगा। काटना ही होगा, बिना काटे तो मिलेगा नहीं। और यही कारण है कि 2027 में सीट शेयरिंग सिर्फ आरएलडी को कितनी सीटें मिले इस सवाल से ज्यादा बीजेपी के कितने मौजूदा विधायक सहयोगी दलों के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे यह हो गया है। और इसी संदर्भ में कुछ रिपोर्ट्स में सिंबल ट्रांसफर यानी मौजूदा बीजेपी के चेहरे को आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़ाने की संभावना पर भी चर्चा हुई कि अगर आरएलडी ज्यादा सीटों पर अड़ जाती है तो ऐसा भी एक रास्ता निकाला जा सकता है कि कैंडिडेट बीजेपी का हो और सिंबल आरएलडी का हो, नल चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़े। इसका फायदा यह होगा कि बीजेपी अपने मजबूत उम्मीदवार भी बचा सकती है और आरएलडी को सीट भी दे सकती है। साथ ही गठबंधन का जाट किसान वोट और बीजेपी का गैर जाट ओबीसी और सवर्ण वोट एक ही उम्मीदवार के पीछे ट्रांसफर कराने की कोशिश की जा सकती है। आरएलडी के संभावित दावे की बात करें तो सबसे मजबूत क्लस्टर बागपत, छपरौली, बड़ौत, शामली, थाना भवन, कैराना, खतौली, मीरापुर, चरथावल, बुढ़ाना, सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, पुरकाजी, बिजनौर, चांदपुर, नहटौर, बुढ़ापुर, मथुरा की माट और छाता और अलीगढ़ क्षेत्र की कुछ ग्रामीण सीटें हो सकती हैं। और इनमें से 2022 में आरएलडी ने छपरौली, थाना भवन, बुढ़ाना, सिवाल खास, मीरापुर, पुरकाजी, शामली और सादाबाद तो जीती और यही सीटें पार्टी के लिए सबसे स्वाभाविक शुरुआती दावेदार बन सकती हैं। लेकिन 2027 में एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि इनमें से कुछ सीटें अब बीजेपी के पास हैं या उनका सामाजिक समीकरण बदल चुका है। इसलिए जयंत चौधरी को केवल हम यहां पहले जीते थे इस तर्क से बात नहीं बनेगी, बल्कि 2024 के लोकसभा और हालिया चुनावी प्रदर्शन का बूथवार डेटा सामने रखना होगा। आरएलडी नेतृत्व ने वास्तव में 2027 के लिए संभावित सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट और बूथ स्तर की तैयारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी अब सीट मांगने से पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की चुनावी क्षमता का डेटा तैयार करना चाहती है। हमारा जो आकलन है उसमें जयंत चौधरी की प्रारंभिक मांग 35 से 40 सीटों की हो सकती है, लेकिन वास्तविक समझौता लगभग 25 से 30 के आसपास अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी की कोशिश 20 से 25 है। बहुत अनुकूल परिस्थितियों में यह 25 से 30 की बात होगी और 30 से ऊपर तो असंभव मानकर चलिए आप। जब बीजेपी यह महसूस करे कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी के बिना या आरएलडी कमजोर आरएलडी के साथ विपक्षी गठबंधन को रोकना मुश्किल हो सकता है, तब भले वो 30 सीटों तक पहुंच जाए, 30 से ज्यादा तो नामुमकिन है और 40 सीटों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने मौजूदा विधायकों, संगठन और टिकट दावेदारों का बड़ा दबाव होगा। दूसरी तरफ 20 से कम सीटें आरएलडी के लिए राजनीतिक रूप से असहज हो सकती हैं, क्योंकि यह बात उठेगी, अखिलेश यादव या तमाम लोग उठाएंगे, कांग्रेस के भी, कि 2022 में तो 33 सीटों पर लड़े, अब बीजेपी ने इन्हें भी समेट कर 20 पर कर दिया या उससे कम पर। तो यह एक मुश्किल हो सकती है। बार्गेनिंग पावर अगर कम होती है तो यह दिक्कतें आ सकती हैं। 25 से 30 सीटें आरएलडी के लिए सबसे संभावित समझौता, अगर बहुत ज्यादा बीजेपी देना चाहेगी तो होगा, वरना 20 से 25 सीटें हो सकती हैं। 35 से 40 की मांग का महत्व इसी वजह से है कि बातचीत कम से कम 20 से 25 से शुरू हो, 25 से 30 तक पहुंचे। जयंत चौधरी का दूसरा हथियार 2024 का लोकसभा प्रदर्शन है। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद आरएलडी ने जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों जीत ली। इसका मतलब ये नहीं है कि आरएलडी यूपी की 35 सीटें जीत सकती है, लेकिन यह जरूर साबित होता है कि बीजेपी आरएलडी का गठबंधन पश्चिमी यूपी में प्रभावी चुनावी तालमेल बना सकता है। बीजेपी के लिए आरएलडी का सबसे बड़ा मूल्य जाट वोटों को एनडीए में बनाए रखना और किसान राजनीति के उस हिस्से को विपक्षी गठबंधन से दूर करना है जो 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से नाराज हुआ था। लेकिन जयंत चौधरी के लिए चुनौती यह है कि उनका वोट बैंक अब केवल जाट वोट नहीं रह सकता। अगर आरएलडी 2027 में 30 से ज्यादा सीटें चाहती है तो उसे जाटों के साथ गुर्जर, मुस्लिम, दलित, सैनी, त्यागी, पिछड़े और किसान वर्गों के बीच उम्मीदवार खड़े करने होंगे।
इन कैटेगरी से, इन समुदायों से भी कैंडिडेट बनाने होंगे, संगठन को मजबूत करना होगा। यही कारण है कि पूर्वांचल से आने वाले नेतृत्व को संगठन में महत्व देना केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि आरएलडी की दूर की रणनीति का, पार्टी के विस्तार का एक संकेत है। बस्ती, गोरखपुर मंडल, अयोध्या, पूर्वांचल और मध्य यूपी में संगठन विस्तार अगर सफल होता है तो अगले चरण में आरएलडी बीजेपी से सिर्फ पश्चिमी यूपी की सीटों की मांग नहीं करेगी, बल्कि पूर्वांचल की कुछ चुनिंदा सीटों पर भी दावा कर सकती है। हालांकि इन क्षेत्रों में उसका आधार बनाने में समय लगेगा। वहां बीजेपी के पुराने सहयोगी हैं, अपना दल एस है, निषाद पार्टी है, सुभाषपा है, उनकी पहले से सामाजिक दावेदारी है। यही वजह है कि जयंत की असली बार्गेनिंग पावर अभी पश्चिमी यूपी से आती है, पूर्वांचल से नहीं आती। आरएलडी की सबसे मजबूत संभावित सीटें वही होंगी जहां 2022 में पार्टी जीती या दूसरे नंबर पर रही, और जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का संयुक्त प्रदर्शन मजबूत रहा। 2022 में आरएलडी 33 सीटों पर लड़ी, 8 सीटें जीती और 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। यह 27 सीटों पर टॉप 2 की उपस्थिति का संकेत है, और इसलिए 35 से 40 सीटों की मांग को पूरी तरह हवा में कही गई मांग नहीं कहा जा सकता। पार्टी के पास कम से कम 25 से 30 सीटों का ऐतिहासिक और संगठनात्मक आधार दिखाने के लिए आंकड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा यानी 35 से 40 सीटें देने योग्य भी संख्या नहीं है। यहां पर बातचीत नहीं हो पाएगी। बीजेपी अगर आरएलडी को 25 से 30 सीटें देती है तो उसमें 15 से 20 सीटों पर मजबूत आरएलडी उम्मीदवार उतारती है, तो गठबंधन के लिए एक व्यावहारिक फॉर्मूला हो सकता है। और अगर 30 से 35 सीटें देना है तो उसे अपनी जीती हुई सीटें देनी पड़ेंगी, जो बीजेपी चाहेगी नहीं। इसीलिए जो आदर्श समझौता होगा वो 20 से 25 सीटों पर हो सकता है। 25 से 30 बहुत ज्यादा होगा, और आरएलडी को टिकट देने के बजाय कुछ सीटों पर मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार को आरएलडी के सिंबल पर लड़ाने का भी एक रास्ता तलाशा जा सकता है। और यह तब होगा जब आरएलडी बिल्कुल ये मान ले कि अब हम टस से मस नहीं होंगे। जो वास्तविक ताकत है आरएलडी की, वो बागपत, बड़ौद, छपरौली, शामली, कैराना, थाना भवन, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, खतौली, मीरापुर, चरथावल, बेरड़, सिवालखास, सरधना, हस्तिनापुर, बिजनौर, नेटौर, चांदपुर जैसे पश्चिमी यूपी के क्लस्टर में है। यहीं पर उनकी ताकत है, और यहीं पर बार्गेनिंग पावर दिखानी होगी, यहीं पर समझौता करना होगा, यहीं पर सारी बातचीत करनी होगी सीट शेयरिंग की। पूर्वांचल से अभी कुछ मिल जाए और बीजेपी कुछ दे दे, फिलहाल तो इसकी संभावना बहुत कम लगती है।